इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ नहीं डालेंगे, खाता खोलेंगे ना तो उसमें डालेंगे। ये तो हमने लेयर बना लिया। अब हम इसकी पहली एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री यानी कि बैंक में क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में पहुँचेंगे, है ना। खाता खुला मतलब बैंक में जमा किए, बैंक में जमा करने वाली एंट्री किस वाउचर में करना है हमें, कॉन्ट्रा वाउचर। किसमें करना है, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा यानी F को प्रेस किया, कॉन्ट्रा में पहले CR आएगा। तो जब भी हम किसी बैंक में जमा करते हैं तो CR में आता है कैश अकाउंट, है ना। अब आप देखेंगे कैश में कितना है हमारा, 32,580 है। अब हम जमा 1 लाख रुपए कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैश अकाउंट में पैसे बढ़ा देंगे। चलो यहीं से डायरेक्ट हम पैसे बढ़ा देते हैं। 1 लाख रुपये डाल दिया ना हमने, ये हो चुके हैं क्या, 25 हैं। अब हमने मान लीजिए इसको बढ़ाकर कर दिया कितना, 3 लाख रुपए कर दिए, ठीक है ना। तो अब बैंक में कितने बचे हैं अभी, 232,580, है ना। बाकी को उसने एडजस्ट कर लिया। तो अब इसमें से मान लीजिए हम 1 लाख रुपये जमा करा तो CR में आ जाएगा कैश अकाउंट। अब बैंक में बचे वो सर कैश में बचे इतने हमारे पास, 1 लाख रुपये कहाँ पहुँच गए, ये बैंक अकाउंट में। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। और जब बैंक अकाउंट में हम पैसे जमा करते हैं तो वाउचर भरते हैं, भरते ना। कौन कितने नोट हैं, 2000 का नोट तो अब चलता नहीं है, 1 लाख का भी नहीं चलता है, 500 का चलता है ना। मान लीजिए 500 के कितने नोट हो गए, 200 नोट। यस सर। 1 लाख हो जाएगी ना, ठीक है ना। ये वाउचर भर दिया आपने, एंटर करके इसको एक्सेप्ट। तो ये तो होगी पहली एंट्री, ये हमने खाता खोल लिया। अब इसी 1 लाख में से हम क्या करेंगे, FD करेंगे। मतलब इसी 1 लाख में से मान लो 50,000 रुपये की हमने एक FD कर दी, है ना। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, हमें एक और ले जाना, दूसरी एंट्री मिलेगी PNB में 50,000 रुपये की FD की। तो उसकी एंट्री करने के लिए एक और लेयर बनाना पड़ेगा, किस नाम से, FD नाम से, है ना। FD के भी नंबर रहते हैं, जैसे बैंक में अकाउंट नंबर रहते हैं ना, हर एक का रहता है। सेविंग अकाउंट का अलग नंबर रहेगा, FD का अलग रहेगा, RD का अलग रहेगा। तो अभी तो हम कुछ भी ऐसे ही डाल दें, मान लो हमने ऐसे ही डाल दिया, ये इसका FD का नंबर है। एंटर किया, एंटर किया। अब ये किसमें है, तो FD कर रहे हैं मतलब हम बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, लगा रहे। तो यहाँ से आप ले लेंगे इन्वेस्टमेंट, ये वाला भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि पैसे पर तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, बैंक में लगा रहे हैं। एंटर करके एंटर करके नीचे आ जाएगा, क्लियर। अब लेयर बनाने के बाद अब इसकी एंट्री करेंगे, मतलब FD करेंगे। अकाउंट वाउचर में पहुँचे, अब FD करेंगे यानी बैंक में जमा, वो बैंक में FD करेंगे, है ना। तो ये वाली एंट्री करना हमें किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर, याद रखना FD वाली एंट्री। तो पेमेंट मतलब F5, क्लियर। तो DR में तो आ जाएगा FD, कितने रुपए की की हमने, 50,000 रुपये, ठीक है ना। तो CR में कहाँ से की, PNB बैंक अकाउंट को कम हो जाएंगे, जो हमारे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट, क्लियर। तो ये दूसरी एंट्री होगी हमारी किसकी, FD करने। मान लिया मैं 50,000 रुपये की FD कर दी है 1 साल के लिए, एंटर हो गया, एंटर एंटर कर दी, नीचे आ जाएंगे और एक्सेप्ट। तो 2 एंट्री हो गई ना। पहली एंट्री हमने बैंक में PNB में 1 लाख रुपये जमा कर दिए, दूसरी एंट्री उस 1 लाख रुपये में से हमने 50,000 रुपये की FD बना ली, है ना। अब क्या होगा, 1 साल पूरा हो जाएगा, मान लो 1 साल के लिए बनाई, 1 साल बाद हमें ब्याज मिलेगा उस पर, तो उसका मेच्योरिटी पूरी हो जाएगी। तो मान लीजिए तीसरी एंट्री मिलती है कि FD पर 7% की दर से 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त किया, या 1 वर्ष बाद उसको मेच्योर कर दिया, मेच्योरिटी पूरी हो गई। तो इसके लिए हमें एक और लेयर बनाना पड़ेगा, किसका, इंटरेस्ट रिसीव्ड का, तो साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा हमें। के नाम से अब ये किस में आएगा, है ना, क्योंकि ये ब्याज हमें मिल रहा है चूँकि, तो हमारे लिए तो फ़ायदा मतलब इनकम, है ना। जो ब्याज मिलेगा हमारे लिए तो फ़ायदा है ना, पैसे बढ़ के मिलेंगे, तो इसलिए इसको इनकम में डाल दिया, क्लियर। अब मान लीजिए 1 साल पूरा हो गया, ठीक है ना। अब इसका टाइम पूरा हो गया तो हमें पैसे मतलब FD हमारी
कंप्लीट हो जाएगी तो पैसे हमारे रिटर्न होंगे 1 साल बाद। अब कितने मिलेंगे, तो 50,000 रुपये की थी हमने और उस पर 7% वार्षिक ब्याज, तो 50,000 रुपये का 7% कितना होगा, 3500 रुपये है ना वार्षिक ब्याज। फिर पहुँचे अकाउंटिंग वाउचर में। अब चूँकि हमें ये पैसे मिलेंगे तो अगली एंट्री कर देंगे किस वाउचर में, रिसीप्ट वाउचर। क्लियर। अब सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे हम क्या, FD। FD हमने कितने की थी, 50,000 रुपये। ये 50,000 रुपये तो ये FD हो, ये आएगा CR। अब CR नहीं आएगा क्या, इंटरेस्ट रिसीप्ट। तो कितने मिले हमें, ये 3500। 1 साल के हो रहे, वो अगर 1 लाख के होते कितने, 7,000 रुपये, 7%, 50,000 रुपये 3500 रुपये होंगे, ठीक है ना। एंटर किया और DR में आ जाएंगे। अब कैश तो मिलेंगे नहीं, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आते हैं पैसे, फिर उसके बाद आप निकाल सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक किया था उस बैंक में क्लियर। PNB का बैलेंस कितना हो गया, 1,300। जबकि जमा कितने किए थे शुरू में, 1 लाख किए थे ना। इसका मतलब 3500 में क्या मिला है, ब्याज मिला है 3500 ब्याज। तीसरी एंट्री ये हुई, 50,000 रुपये की हमने FD की थी, इस पर इंटरेस्ट मिला 3500, तो हमारे अकाउंट में सीधे आ जाएंगे 53,500। बैंक का बैलेंस हो जाएगा 1,03,500। क्लियर। तो ये होगी आपकी FD की एंट्री। तो इसमें 3 एंट्री होंगी, पहले बैंक में पैसे जमा करने की, दूसरा FD करने की, और तीसरी जब टाइम पूरा हो जाएगा तो पैसे मिलने की, ब्याज सहित, है ना। तो एक तो हमने ये की है, ये वाले देखो कॉन्ट्रा, सबसे पहली एंट्री ये बैंक में हमने पैसे जमा कर दिए थे 1 लाख रुपये, कॉन्ट्रा वाउचर में कर दी थी। फिर दूसरी एंट्री हमने जब क्या किया था, FD की थी, है ना। FD की थी, कितनी की हमने, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये की FD कर दी ये पेमेंट वाउचर में। और तीसरी एंट्री हमें जो पैसे मिले हैं, है ना, उल्टा एंट्री हमने किस वाउचर में की है, रिसीप्ट वाउचर में, ये वाली। क्लियर। चलिए ये तो हुई FD। मान लीजिए अब RD करना है हमें। RD हमने बोला मंथली, है ना, मंथली होती। मान लीजिए हमने क्या किया, हमें 1 साल तक हमने 5,000 रुपये जमा की, हर महीने 5,000 रुपये जमा किए, तो 1 साल में कितने हो गए, 60,000 रुपये, ठीक है ना। अब 60,000 जब पूरा होगा, टाइम पूरा हो जाएगा, तो 60,000 ब्याज सहित मिल जाएगी। FD के मिल गए ना, बस FD RD में ये डिफरेंस रहता है, FD में इकट्ठे पैसे जमा हो जाते हैं, तो RD में मंथली हो, बस ये अंतर है। क्लियर। अब अगर हमने मान लीजिए आपसे ये बोला कि 5,000 रुपये की एक RD खोली 1 वर्ष के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 12 एंट्री करनी पड़ेगी। हर महीने जमा करेंगे आप 5,000 रुपये, तो हर महीने की आपको एक एंट्री डालनी पड़ेगी पेमेंट वाउचर में से। RD वाली की ना, तो ऐसी एंट्री करेगी। हम दूसरी एंट्री से बता रहे सीधा, पहला तो बैंक कुछ पैसे जमा ही होना है, पहले तो RD का एक लेयर बना लें। RD का भी एक नंबर होता है, चलो कुछ भी एक नंबर डाल देंगे। ये भी किस में आएगा, इन्वेस्ट में। ये भी पैसे इन्वेस्ट ही कर रहा है ना।